नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की पंचायतों के अंदर हो रहे कार्यों की तरफ लेकर चल रहा हूं। लेकिन आज मैं इस पंचायत को कुछ अलग तरीके से आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। मैक्सिमम लेवल पर आपने ये देखा होगा, जीवन उत्साह न्यूज़ ने पंचायतों के कार्यों पर सवाल उठाए थे। हमेशा हमने ये दिखाया है कि पंचायतें किस तरह से गड़बड़ियाँ करती हैं। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बड़े प्राउड के साथ में इस पंचायत में खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको इस पंचायत में एक ऐसे कार्य को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसे असंभव कहा जा सकता है, लेकिन इस पंचायत ने संभव बना दिया। केवल पंचायत का ही इसमें रोल रहा या फिर और गांव के लोगों की भी इसमें भूमिका रही, ये आज मैं इस विषय पर लेकर चल रहा हूं। और मामला जुड़ा है जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा के बिजड़ी ब्लॉक की एक पंचायत बलबिहा। इस पंचायत में एक ऐसा कार्य कर दिया जो मात्र 10 लाख रुपए में लगभग 800 मीटर यानी कि लगभग 1 किलोमीटर का रोड पंचायत ने बनवा दिया, जिसमें पूरे में पेवर ब्लॉक लगा दिए। नीचे पेवर ब्लॉक के साथ साथ में बड़े बड़े डंगे भी लगवाए। इस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर मैंने पंचायत के प्रतिनिधियों को और गांव के लोगों को भी यहाँ पर बुलाया है और उनसे हमने बात की करेंगे। उनके सामने आपकी जो पूरी चर्चा है वो हम करते हुए आपको लेकर चलेंगे। लेकिन मेरे सहयोगी पहले आपको दिखाएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, पेवर ब्लॉक जिसमें लगे हैं, ये देखिए बड़े बड़े इसमें जो ये रिटेनिंग वॉल भी लगाए हैं, डंगे लगाए हैं, जो 8-8, 10-10 फुट के डंगे लगाए नीचे तक। देखिए ये सारा का सारा कार्य लगभग 800 मीटर यानी मेन रोड से लेकर और गांव तक लगभग ये 800-850 मीटर का पैच है, जो कि कई सालों से ये रोड रास्ता जो था वो बड़ा तंग सा रास्ता हुआ करता था। मुझे व्यक्तिगत रूप से ही पता है कि ये रास्ता बड़ी मुश्किल से इसमें गाड़ी जाती थी, 7-8 फुट का रास्ता था। लेकिन आज ये पंचायत के कार्यों, पंचायत की एक जिम्मेवारी लेने भर से और गांव के लोगों ने जो दरिया दिली दिखाई, उसकी वजह से आज ये कार्य जो है वो इतने बड़े स्तर पर हो गया। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैं गांव के लोगों को बुलाया, सब लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं उनके तक लेकर चलूँगा। लेकिन मैं पहले आपको रास्ता वो दिखा कर लेकर चलूँगा, मेरे सहयोगी दिखाएंगे रास्ता। ये जो पेवर ब्लॉक आप देख रहे हैं लगे हुए, ये लगभग 10-12 फुट का रास्ता जो इन्होंने बना दिया पूरे गांव तक। कई सालों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। पीडब्ल्यूडी ने पहले इसको पक्का भी किया था, लेकिन उतना वो 8 फुट का ही रोड पक्का किया था, जिसकी वजह से गाड़ियां अंदर तक प्रॉपर्ली नहीं जाती थी। लेकिन आज ये देखिए, जब इन्होंने रास्ते बनाए हैं सारे, इस रास्ते को बनाने के पीछे इन लोगों ने कितनी मेहनत की है और क्या क्या किया है, मैं आपको लेकर चलूँगा। सबसे पहले तो पंचायत ने इसमें लगभग 10 लाख रुपए का बजट था, जो कि मुझे लगता है असंभव सा कार्य है। 10 लाख रुपए में 800 मीटर रोड को पूरे डंगे भी लगाना और उसको पेवर ब्लॉक से भी लगाना असंभव सा था। लेकिन कितनी समझदारी से इन लोगों ने काम किया, क्या क्या इन्होंने योजनाएं बनाई और पूरे गांव को एक सुविधा दे दी। इस पर हम अब पंचायत प्रधान को हमने यहाँ पर बुलाया है, बाढ़ पंच भी आए हुए हैं और गाँव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी बुलाया हुआ है। सबसे बड़ी भूमिका जो रही वो ये रही कि मनरेगा के तहत इस रोड को बनाया गया। मनरेगा के अंदर जो कहते हैं आउटपुट नहीं आती है, उन लोगों को आंख खोल के देखना चाहिए कि मनरेगा में ही आउटपुट लाई गई। और मनरेगा के साथ साथ में उसके बाद जो लोगों ने 4 बजे 5 बजे के बाद जो रात को 9 बजे तक कार्य किया, वो गांव के लोगों ने श्रमदान दिया। एक बड़ा मैसेज हिमाचल प्रदेश की उन पंचायतों के लिए, सरकारों के लिए, कि जब पैसा 10 लाख रुपए में इतना बड़ा काम किया जा सकता है, भले लोगों ने श्रमदान दिया हो या लोगों ने किसी भी तरह से कार्य किया हो, अगर किया जा सकता है तो बाकी पंचायतें क्यों ना करें। और जो एक भाईचारे वाली बात यहाँ पर की गई है रास्ते देने की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनकी ज़मीन थी तो यहाँ पर इन्होंने डंगा लगवाकर रोड को चौड़ा करने दिया। यहाँ पर किसी का खेत था तो उसको भी यहाँ प्रोटेक्ट किया ताकि इस व्यक्ति को भी नुकसान ना हो। तो पंचायत ने सबको साथ लेकर, सबका विकास समझते हुए, लोगों के साथ मिलकर, लोगों को फेवर में लेकर, लोगों को विश्वास में लेकर जो ये कार्य किया है, उसको लेकर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ग्राम पंचायत बलबिहाल जो बिजड़ी खंड के अंतर्गत आती है, ये कार्य कराया है। यहाँ पर हमारे बीच में प्रधान जी और बाढ़ पंच आए हुए हैं। सबसे पहले तो इनको हम बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं और व्यक्तिगत रूप से जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बहुत धन्यवाद इनका करना चाहता हूँ कि मुझे पहली बार किसी पंचायत में आकर इस तरह के कार्य बताने का जो मुझे खुशी मिल रही है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं ऐसी पंचायत में खड़ा हूं जो वाकई ही गांव के लोगों के लिए सोच रही है। और गांव के लोग जो यहाँ के हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने थोड़ी थोड़ी कुर्बानी कर थोड़ी थोड़ी अपनी जगह देकर एक ऐसा सुविधा कर दी जो आने वाली पीढ़ियों में
आने वाले बच्चों के लिए एक बड़ा एक मैसेज बन जाएगी, क्योंकि जब सड़कें बन जाती हैं तो ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है और जो लोग मकान बनाने के लिए सड़कों की तरफ भागते हैं वो लोग अब अपने गांव में ही मकान बना सकते हैं, क्योंकि गांव की जो परंपरा है वो बनी रहेगी। हमारे बीच में प्रधान जी यहाँ पर हैं, मैं प्रधान जी से भी बात कराऊंगा। और इसके साथ साथ में यहाँ जिन लोगों ने भूमिका निभाई है, यहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने भी शाम को आकर श्रमदान दिया, जो रिटायर्ड लोग थे उन्होंने भी दिया। तो ऐसे में कितना बड़ा मैसेज हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की पंचायतों के लिए मिल सकता है कि अगर आप चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। कार्य पैसे से नहीं होता है, कार्य हिम्मत से और हौसले से होता है, और ये पंचायत ने करके दिखाया। प्रधान जी, आपको पहले बहुत बहुत बधाई, आपके सभी वार्ड पंच को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों के लिए हम चाहेंगे बिल्कुल क्लैपिंग करें, आप तालियां बजाएं। और अगर पंचायतें इस तरह का कार्य करती हैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पंचायतों के अंदर जब राजनीति शामिल हो जाती है और राजनेता जब अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं तो उन राजनेताओं के मुंह पर भी तमाचा मारना चाहिए कि राजनेता की वजह से पंचायतें नहीं चलती हैं बल्कि पंचायतों की वजह से लोग चलते हैं। प्रधान जी हमारे बीच में हैं। प्रधान जी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप लोगों ने इस कार्य को करने का प्रयास किया और क्या क्या दिक्कतें आपको आई थी जिनको आपने इनमें समाधान किया? पहले मैं प्रधान बलबेल पंचायत से कमलेश कुमारी, अपनी टीम का मेरी टीम ने बहुत साथ दिया मेरा काम कराने में, और यहाँ के लोगों ने भी साथ दिया। दिक्कतें भी बहुत आई लेकिन फिर भी हम सफल हुए, और मैं यहाँ के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया इस काम में। धन्यवाद जी। हमारे बीच में प्रधान जी थे, बाड़पंच साहब भी यहाँ पर कौन कौन है बाड़पंच में, उनसे भी बात कराऊंगा। आप महिला मंडल की प्रधान हैं, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक प्रेरणा दी है पूरे समाज के लिए। जो लोग कहते हैं कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, जो पंचायतें आज मैंने देखा है कि वो खेतों में स्पर लगाने में बिजी रह रही हैं, लैंड लेबलिंग में बिजी रह रही हैं, वहाँ पर आप लोगों ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है, श्रमदान देकर भी और पैसे का सही यूटिलाइज करके भी। अगर सही मायने में देखें तो ये कार्य अगर कोई किसी डिपार्टमेंट को कराना होता तो मैं ये मानता हूँ कि 50 से 60 लाख रुपये से बजट कम नहीं बनता जिस तरह आपने डंगे लगाए हैं, लेकिन 10 लाख रुपये में महज आपकी पंचायत ने और आप सब लोगों ने मिलकर ये कार्य कर दिया। तो महिला होने के नाते क्या आप इस पे कहना चाहेंगी? नमस्कार जी, मैं जीवन उत्साह वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं महिला मंडल की प्रधान रामेश्वरी मेरा नाम है जी। हाँ जी, तो मतलब बड़े लोगों ने बड़े उत्साह से काम किया। जो मतलब हमारे पूर्व प्रधान थे उन्होंने भी, जो इनके मैडम हैं, सब ने मिलकर, वार्ड मेंबर, गाँव वासियों ने बड़ी मेहनत की। तो हम लोग भी बीच बीच में, कई लोग बोलते हैं कि महिलाएं काम नहीं करती हैं, तो मैंने खुद मैं आती थी डेली चाय वगैरह लेकर, तो मैं देखती थी, मैंने कहा महिलाएं बहुत काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि महिलाएं काम नहीं करती हैं या जी। हम नारी शक्ति को सबसे पहले तो सैल्यूट करेंगे और हम ये कहेंगे कि आपने वाकई एक दिन में पहले भी जब ये काम चल रहा था तो मैं आया था, व्यक्तिगत रूप से मैंने यहाँ पर देखा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था, मैंने उसी दिन पंचायत को ये बोला था कि मुझे पहली बार किसी पंचायत में जाकर ऐसा फील हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि वाकई लोग जब एक हो जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बीच में यहाँ पर कुछ जो पुरुष जिन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया है, उनमें जो हमारी वर्तमान प्रधान है, उनके जो पति हैं पूर्व प्रधान कृष्ण जी, हमने इनको भी देखा है इतनी मेहनत करते हुए, इतना काम करते हुए, और यहाँ पर जो रिटायर्ड कुछ लोग हैं वो भी खड़े हुए हैं। सबसे मैं बात कैसे कैसे कराऊंगा वो मैं देखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं प्रधान जी यहाँ पर जो पूर्व में प्रधान रहे हैं कृष्ण जी, जहाँ तक हमने भी देखा है, फील किया है, और मैं कोई तारीफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से हम लोगों से भी चर्चा करते रहते हैं। आपने वाकई ही बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है लोगों के साथ, इस रोड को बनाने के लिए लोगों ने जो सहयोग किया है वो भी किया है, लेकिन क्या क्या चीज़ें आपने किस तरह से तैयारी की ताकि बाकी लोगों को भी ये मैसेज मिले कि कई बार लोग कहते हैं कि प्रधानों के पति जो हैं वो कार्यों को रोकने में या कार्यों के बीच में पंचायतों में इंटरप्शन करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि आपने इंटरप्शन की बजाय सपोर्ट कर दिया। तो क्या मैसेज इसको लेकर आप बाकी पंचायतों में भी कहना चाहेंगे और जो लोग कई जगह रोडें अटकाते हैं उनके लिए? सर, मैं सबसे पहले थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। मुझे बलब्याल के लोगों ने 2011 में प्रधान पद की कुर्सी पर बैठाया और 5 साल मैंने कार्य किया जी। 5 साल बलब्याल के समस्त लोगों का मुझे सहयोग मिला। हमने तब भी काम किया
उसके बाद लोगों ने 2015 से लेकर 20 तक मेरी धर्म पत्नी को जिला परिषद बनाया। वो भी लोगों की वो थी, मैं कभी मेरी मिसेज गृहिणी थी, मैं नहीं चाहता था कि ये इसमें राजनीति में जाएं, लेकिन लोग नहीं माने तो हम 2015 से 20 तक लोगों ने चुनाव लड़ाया और हमें उस चुनाव में सफलता मिली जी। उसके बाद जब जिला परिषद का हो गया तो अभी जो चुनाव आए पीछे 6-7 महीने पहले, तो लोगों ने फिर मेरे से ये कर दी, हमारी सीट जो है वो रोस्टर में लेडीज आ गई। तो हमने लोग नहीं माने कि आप अपनी मैडम को प्रधान बनाओ, और इन लोगों ने जो है वो भरपूर, आपने भी शायद हमारा चुनाव देखा है, भरपूर सहयोग दिया। तो उसके बाद सहयोग देने के बाद एक प्रधान का भी दायित्व बनता है कि लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है उसको बखूबी अपना और त्याग करके, अपने कामों का त्याग करके जो उसमें जो है पंचायत के लिए दिया जाए। उसके बाद जब ये रोडों की बात है, यही नहीं और भी जगह हमने काम किया है, आप लोग खुद देख लेंगे, हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो रोड बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है ज़मीन की जी। तो हमने लोगों से बात की और ज़मीन हम सभी लोगों ने जिनकी यहाँ इस रोड में ज़मीन आई है, अन्यथा बल ब्राह्मणा गांव नीचे है, ज़्यादा बल पटियाला गांव की ज़मीन है, उन लोगों के साथ हम मिले। पहले भी हमारी चर्चा होती रही, लेकिन अब जो हम मिले तो हमें सफलता मिली और उन लोगों ने भी हमारा भरपूर सहयोग देके कि प्रधान जी ठीक है, आप लोग पैसे लाए हैं तो अच्छा काम कीजिए। इसमें मैं इस रोड में उन लोगों को तो मैं धन्यवादी हूं जिन्होंने ज़मीन दी, लेकिन उसके साथ जो प्रशासन है, अधिकारी हैं हमारे, BDO साहब हैं, JE हैं, टेक्निकल जो भी अन्य स्टाफ है, उन लोगों का भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत, BDO साहब ने 10 बार इस काम को खुद आके देखा होगा। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे ऑफिसर जो हैं वो हमारे इलाके में अपनी सेवा दे रहे हैं, तभी हम इस काम को जो है वो अमली जामा पहना सकें। उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवादी हूँ। महिला मंडल की प्रधान है और हमारे युवक हैं और हमारे जो रिटायर्ड लोग हैं या जो अभी भी सेवा दे रहे हैं, उन्होंने भी पार्ट टाइम 5 बजे के बाद जो है इस रोड को बनाने के लिए रात को 9 बजे तक जो सहयोग दिया है, उसके उन लोगों के लिए मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन लोगों की ही वजह से ये जो श्रेय जाता है, तो मैं कहूँगा कि आम जो जनता है, पब्लिक है, ये उसको जाता है, क्योंकि उनके सहयोग से जो है काम पूरा हो पाया है। और मैं भविष्य में भी चाहूँगा कि ऐसे ही हर गांव में हमारी जो पंचायतें हैं वो इस ही तरीके से काम करें, ताकि हमारा समाज जो है वो उन्नति की तरफ जाए, जो हमारे बच्चों का भविष्य है एक अच्छी दिशा की ओर जाए, मेरा यही। अच्छा प्रधान जी, यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न मैं रखना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति को समझना। बजट तो आपके पास केवल 10 लाख रुपए ही था जी। और मैं जहाँ तक ये देख रहा हूँ कि लगभग 800-850 मीटर का ये पैच मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, लग रहा है, पटवारी साहब हमारे बीच में थे तो बता रहे थे शायद यहाँ पर 10 लाख रुपए के बजट में किस तरह से आप लोगों ने इसको पूरा कर लिया, जो कि बजट अगर जनरली इसको देखा तो 50 लाख रुपए जो आपने डंगे लगाए, मुझे लगता है अगर किसी विभाग ने करना तो 50 लाख रुपए तो मामूली बात में लगते हैं इस रोड को बनाने में। क्या क्या चीज़ें आपने मैनेज करी, कैसे व्यवस्थित हुआ ये? इसमें सर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, जितना जो मेरे अंदर समर्था है मेरा यही नहीं। मैं जब से मुझे समाज सेवा में आया हूँ तो जहाँ मुझे लगता है, जहाँ कोई ज़रूरत लगती है और जिस काम को करने में मैं समर्थ हूँ, मैं अपना सहयोग भी करता हूँ। कुछ और लोग भी हैं जो मेरे साथ टीम है, वो भी सहयोग करती है। इसको हम ज़्यादा नहीं बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया, मतलब, लेकिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया कहीं ना कहीं। कंट्रीब्यूशन लोगों ने, यही बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि लोग साथ खड़ गए। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकता है। जब लोग साथ खड़े होंगे तो व्यवस्था तो कहीं से भी हो जाएगी। वेरी ग्रेट सर, इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। मैं चाहूँगा सबके, ये पूरे गाँव के लिए, पूरी पंचायत के लिए तालियां मैं चाहूँगा कि आप लोग सब मिल के बजाएं, मेरी तरफ से ही बजाएं साथ में, क्योंकि मेरा माइक पकड़ा हुआ, मैं बजा नहीं पाऊँगा। लेकिन मैं सच बोलना चाहूँगा कि देखिए आज ये गाड़ियाँ यहाँ तक खड़ी हो रही हैं नीचे, ये गांव तक। और एक बड़ी बात जो यहाँ प्रधान जी ने बताई है कि जिस गांव के लिए ये रोड बना है, जो लोग यहाँ पर हैं, उनकी ज़मीन ये नहीं है, ये ज़मीन जो है वो किसी दूसरे गांव वालों की है। तो मैं उन गांव वालों के लिए एक बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको अप्रिशिएट देना चाहूँगा। भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनके बच्चों को कामयाबी दे कि किसी दूसरे के लिए उन्होंने सोचा। अन्यथा क्या होता है, लोग कहते हैं कि हमारे को क्या फ़ायदा मिलेगा, रोड तो आपका बनेगा। लेकिन ये जो मैसेज है,
ये पूरे हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे देश में फैलना चाहिए, हर व्यक्ति तक जाना चाहिए कि आप लोगों का गांव नहीं था फिर भी आप लोगों ने अपनी ज़मीनें देकर इस गांव को आपने जो रास्ता दिया है, ये बहुत ही महान कार्य, पुण्य कार्य है। और इस कार्य के लिए आपको ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। और पंचायतें जब इस तरह का कार्य करेंगी तो मुझे लगता है कि हमारी पत्रकारिता वाली दुकान जो है वो बंद हो जाएगी। हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि रमेश शर्मा खबर बनाता है तो पैसे ले लेता है, रमेश शर्मा तो सर पता नहीं कितना क्या क्या ले लेता होगा। लेकिन सच मायने में अगर आप लोग इस तरह का कार्य करेंगे तो चाहे मेरे से मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी समाज की बात कर रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं दिखता है कि मैं किसी पंचायत में जाकर किसी के घर में चाय पीऊँगा जाकर। मेरे और आपके अंदर केवल एक ही बात का फ़र्क है कि मैं समाज के बारे में सोचते हैं और आप समाज के व्यक्ति हैं तो मैं भी यही कहूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के कार्य करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है। और पंचायतें चाहकर भी गलत नहीं कर पाएंगी जब आप खुद खड़े होंगे, जब आप खुद स्टैंड करेंगे। जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर श्रमदान दिया, रात के 9-9 बजे तक काम किया, ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं इनमें से मैं जानता नहीं किसी को, लेकिन मेरे मायने में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने यहाँ काम नहीं किया होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? एक भी ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 4 लोग भी अगर मना कर देंगे तो बाकी 4 भी मना कर देंगे, लेकिन जब 4 लोग खड़े हो जाएंगे तो अगले 4 लोग भी साथ में आएंगे। और उसी का एग्जाम्पल ये रोड बना है इन सारे पूरे गांव के लिए। बीडीओ साहब जिन्होंने इसके लिए निरंतर प्रयास किया है उनके लिए, और जो टेक्निकल टीम जेई सब जिन लोगों ने भी मेहनत की है, जिन जिन लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो फाइनेंशियली किया है, श्रमदान दिया है, ज़मीन दिया है, सभी लोगों को जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से ग्रैंड सैल्यूट। आप सब लोग एक मैसेज बने हैं और समाज के लिए इसी प्रेरणा के साथ में आप आगे भी काम करते रहिए। पंचायतों को खुशहाल बनाइए। हमारे बच्चों को, हमारे समाज को एक ज़रूरत है इन पंचायतों को खुशहाल बनाकर आगे ले चलने की। सरकारें पैसा दे रही हैं, कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ करने वालों में, कमी है तो केवल नीयत की। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि पंचायतें देश की और प्रदेश की तरक्की के लिए सबसे अहम भूमिका निभाएंगी, और वाकई ही ऐसा हो रहा है। इसी के साथ में मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हैं, मैं इनसे कुछ ज़रूर बात कराऊँगा आपकी। बहुत बहुत स्वागत आपका, बैठे रहिए आप। आज लंबे समय से आप लोग यहाँ रहते हैं गाँव में, आपकी 80-85 साल उम्र हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, 88 साल हो गई है। 88 वर्ष की तपस्या में ये रोड आपके बीच में आज बना है, और यहाँ पर आप सबके, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो गांव के लोग हैं, सब ने इसमें कंट्रीब्यूशन निभाई है। क्या कहना चाहेंगे आप जी? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे कृष्ण प्रधान जो हैं ये बहुत सहयोग जनता का करते हैं, जनता के साथ चलती है। और जनता को चाहिए कि ऐसे लोगों को सहयोग करे, पार्टीबाजी नहीं देखे, ताकि वो अपना गांव का विकास हो सके। और ऐसी सड़क जो है मेरा ख्याल है हमें बड़ी बड़ी ये अच्छे रोड शहरों में जो वो नहीं मिलेंगे जो आज गाँव में हमने खड़ी कर दी है जी। इसके लिए हम आप पत्रकार, जो आपका पत्रकार था और पत्रकार आप जो आए, आपने जो सहयोग किया, मैं आपके लिए बहुत बहुत इस अपने माध्यम से सभी लोगों से धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। हमारा सौभाग्य जी, हम आप लोगों के बीच में आए और बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को खुशी मिल रही है। अगर मेरी फीलिंग को कोई भी व्यक्ति समझता होगा तो ज़रूर इस बात को मानेगा कि इस तरह के कार्य करने से आपके बच्चों के अंदर प्रेरणा आएगी, आपके लोगों के अंदर सौहार्द आएगा, और जो छोटी छोटी बातों पे 1-1 इंच पे जो लड़ाई हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। जब इस लड़ाई को आप लोग ख़त्म कर देंगे तो गांव तरक्की करेंगे। लोगों को गांव से बाहर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, आपके बच्चों को यहीं पे रोज़गार मिलेंगे, यहीं पे कारोबार करेंगे, और यहीं आपके बच्चों की सोच डेवलप होगी कि हिमाचल प्रदेश में रहकर हम इस हिमाचल प्रदेश की पूंजी को और यहाँ की संपदा को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर केवल बात इतनी नहीं है कि जो लोगों ने श्रमदान किया या जो लोगों का पैसा लगाया गाँव में रोड बना। कुछ लोग तो होते हैं जो एक अलग जिम्मेवारी निभाते हैं, और जब वो अलग निभाते हैं तो अलग माने भी जाते हैं, और लोगों के बीच में उनके लिए एक अलग मैसेज भी जाता है। मैं जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से इस बात को हर एक युवा, हर एक व्यक्ति को बोलना चाहूँगा कि आप दूसरों के बारे में चाहे कुछ भी सोचिए, लेकिन अपने बारे में क्या सोचते हैं इसका आप ज़रूर एनालिसिस करिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी प्रेरणा है, सबसे बड़ा सच वही है। इस रोड को बनाने में वैसे तो पूरे गाँव के लोगों ने, हर एक व्यक्ति ने सहयोग किया, लेकिन यहाँ पर जो पूर्व प्रधान की जो प्रधान हैं, उनके जो पति हैं, उन्होंने भी जिम्मेवारियाँ ली, लेकिन इसके साथ साथ में इस गांव के एक व्यक्ति ने, एक युवा ने जिम्मेवारी ली, और वो हमारे बीच में हैं। उन्होंने इस काम को लेकर एक जो जिम्मा पकड़ा, उस जिम्मा को किस तरह से निभाया और किस तरह से कराया हमारे बीच में। हम चाहेंगे पहले आप अपना नाम बताएं और अपनी पूरी बात जो रखें, किस तरह से आप लोगों ने इसको अमली जामा पहनाया और किस तरह से आपने इस कार्य को पूर्ण करने की जो है प्रेरणा ली।
मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं बलब्राह्मण का निवासी हूँ और हम लोग जब से प्रधान कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर लगभग जो 20 साल से इनके साथ चले हुए हैं और इन्होंने हमें एक जिम्मेदारी दे दी बहुत बड़ी, इस गांव की बोले सड़क बनानी है। और हमने इनके साथ पहले 20 साल पहले वादा किया हुआ था कि हमें ये ज़रूरी है जी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ आने जाने की बड़ी दिक्कत होती थी। ऊपर एक जो चढ़ाई है, हमारा दूसरा जो गाँव जिन्होंने हमें ज़मीन दी है वहाँ पर जो है गाड़ियाँ फंस जाती थी जी। तो इन्होंने आके यहाँ पर देखा तो जैसे कैसे पैसे का इन्होंने इंतज़ाम करवाया और जिनकी ये ज़मीन है उनके पास हमीरपुर में गए और हमीरपुर में जाकर के उनसे हमने रोड बनाने के लिए उनको बोला कि ऐसे ऐसे करके हमने रोड बनाना है। तो हमारे साथ एक यहाँ पर एक्स बाढ़ पंच रहे हैं पहले, वो उनका नाम बीरी सिंह है। तो उन्होंने उनको जिम्मेदारी दे दी है कि ये जैसे कैसे जो भी करवाएंगे ठीक करवाएंगे और हमारे पास टाइम नहीं है, जब भी मौका लगेगा तो हम ज़रूर आएंगे। तो उनके पास तो टाइम मिला नहीं आने का, लेकिन बीच में जब काम हमारा हो गया तो उस टाइम थोड़ा सा आगे उन्हें देखा भी है, लगा उन्हें थोड़ा सा कि यहाँ पर कुछ थोड़ा ज़मीन ज़्यादा हो गई क्योंकि उनके 3.5 कनाल ज़मीन उनकी यहाँ से गई है जी। और 3-4 परिवार ऐसे हैं जिनकी ज़मीन गई है, बाकी तो हमारे इधर था ही कुछ नहीं, हमारी ज़मीन से इससे आगे है। पर फिर भी हमने जैसे कैसे रोड बना के तैयार कर लिया। और मैं जो गाड़ी चलाता हूँ मेरे पास तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं, लेकिन प्रधान के साथ हमने जब से जुड़े हैं तो लगभग 2 महीने से हम लोग लगे हैं, तो जिम्मेवारी जैसे कैसे हमने निभाई है और यहाँ तक पहुँच गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्योंकि देखिए ये बड़ी बात इन्होंने कही है, जिन व्यक्ति ने 3.5 कनाल लगभग ज़मीन दी है, मैं ये मानता हूँ कि बड़ा जिगर बड़ा दिल उनका है, लेकिन इन लोगों की जो दुआएं हैं सर आपको वो बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और कहा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सबसे बड़ा जो दान है, सबसे बड़ा दान जो है वो भूमि दान होता है। और भूमि दान करने का अर्थ ये है कि आपने एक ऐसा पुण्य कमा लिया है और गांव के लिए, पूरे गांव के लिए, एक व्यक्ति को नहीं आपने की, पूरे गांव के लिए की है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे बीच में रिटायर्ड अधिकारी हैं, ये जेई रिटायर्ड हैं और हम चाहेंगे सर आप भी थोड़ा प्रकाश डालें इस सारे विषय को लेकर। सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरह से लोगों ने इसको निभाया और आप लोगों ने किस तरह से इसको मैनेज किया? ये जो बलब्राह्मण का रोड था ये बहुत ही ख़राब रोड था, आने जाने में इसमें बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन हमने बल पटियाला को और सारे को जो इकट्ठा को मतलब इसको साथ में मिलकर हमने इनके साथ कष्ट की कि इसको कैसे भी है, ज़मीन तो हमारी है नहीं, लेकिन अगर आप हमारे साथ दोगे तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी हमने इन्होंने गांव बल पटियाला ने और गांव बलब्राह्मण ने काफ़ी अपने मतलब योग सुबह शाम रात दिन रात करके हमने इस रोड को बनाने में बहुत कोशिश की। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये कहीं ना कहीं सब लोगों का एक साझा प्रयास है, एक बड़ा मैसेज है। बोलने को तो इस पर बहुत लंबा बोला जा सकता है, लेकिन शॉर्ट में अगर बात को समझे तो ये है कि जब आप मिलकर कार्य करेंगे, गांव की तरक्की के लिए कार्य करेंगे, खुशहाली के लिए कार्य करेंगे, तो आपके गांव खुशहाल होंगे और आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए एक बेहतर प्रेरणा बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।